Okay. Thank you for your confirmation. Thode time we will start with our mock interviews. Let me introduce myself first. My name is Shraddha Sona. I have 5+ years of experience working as a Java full stack developer, as well as I'm working as a Java full stack trainer also. And my expertise are core Java, advanced Java, the frameworks of Java like Spring, Spring Boot, Hibernate. Apart from that, I have experience in front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular, React. And in databases, I worked on MySQL, SQL Server, and the Oracle databases. So it is all about my skill set. Okay. Yes. So now I wanted to know, can you guys आप लोग कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? पहले अगर मुझे पता चले तो अच्छा होगा. I think everyone is comfortable in Hindi, English, right? हिंदी सबको ही आता होगा. Yes, okay. So थोड़ा सा एक पहले इंटरेक्शन करते हैं. एग्जैक्टली मुझे बताना है कि क्यों ये सेशन है, किस रिगार्डिंग है और क्यों इसका नीड क्यों है. ठीक है, देन विल स्टार्ट विद अवर इंटरव्यूज. सो सी, करंटली मार्केट में इतने सारे ओपनिंग्स है, बट प्रॉपर एक स्किल सेट जो होना चाहिए वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है कंपनीज को. बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए जावा कंसल्टेंट, तो मैं भी कंपनी में इंटरव्यूज लेती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एनालिटिक वी आर हैविंग दी सम कंपनीज. सो अवर क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट है, वो उनको जो स्किल सेट चाहिए वो मिलता नहीं है. सो बेसिकली उससे रिगार्डिंग कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, आपको कहाँ पे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हमें डिस्कस करनी है ये सेशन में. अलॉन्ग विद दैट, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसको आपको कैसे डील करना है, इंटरव्यू फेस कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यू का क्रैक कैसे करना है इंटरव्यू को, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो एट एनालिटिक, हम actually we are from 8 years at the same location, Chinswad. Okay, and since in this past 8 years we have trained almost 8,000 plus candidates, and they are working in IT companies. So that is actually about the analytic learning. And apart from that, see, अभी अगर आप लोगों को पता होगा, TCS कंपनी में एक्चुअली 80,000 सीट्स का वैकेंसी था फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स ओनली. बट वो पूरा 80,000 वैकेंट है बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गेटिंग द स्किल्स. ओके, जो उनको स्किल्स चाहिए वो स्किल्स उनको नहीं मिल रहे बिकॉज ऑफ दैट. तो हमें अभी कौन से वे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए और सब कुछ क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो हमें अभी 1 by 1 इंटरव्यू स्टार्ट करने हैं. कोई वॉलंटियर होगा जो बताएगा कि किससे स्टार्ट करें? अच्छा, ओके. बिफोर दैट, कोई आप लोगों में से किसका कोर्स हुआ है, कौन सा कोर्स किया है, अगर आप चैट बॉक्स में डालोगे तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा. आप सबका कोर्स हुआ है, कोई कोर्स किया है अपने किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से? अगर किया है तो येस, एंड अलोंग विथ योर कोर्स नेम अगर वेब डेवलपमेंट. ओके, एनीवन एल्स? सी लैंग्वेज. ओके. Java full stack developer. Okay. ओके, जावा फुल स्टैक डेवलपर बाय जावा बाय किरण. ठीक है, तो हम सबने कहीं ना कहीं से कोर्स किया है, मतलब आप लोगों के पास रिक्वायर्ड नॉलेज है. ठीक है, तो अभी के सेशंस में आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इंटरव्यूज कौन से टाइप के होते हैं, इंटरव्यू में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर करना है, और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स रहेंगे. सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, अभी 1 by 1 आप लोग ज्वाइन करो, बाकी लोग लॉबी में वेट करो. ठीक है, इंटरव्यू विल बी हैपन 1 by 1. सो आप में से कोई वॉलंटियर है जो स्टार्ट करना चाहेगा? हर्षल, कैन वी स्टार्ट फ्रॉम यू? हर्षल, एम आई ऑडिबल? एनीवन एल्स? सचिन, सचिन सोलनकर, कैन वी स्टार्ट?
ओके, सो आपके इंटरव्यू 1 बाय 1 होंगे, सब लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना है, कॉल पे सिर्फ मैं रहूंगी, जिसका इंटरव्यू रहेगा वही रहेगा, बाकी लोगों को वेट करना है। 1 बाय 1 सबका इंटरव्यू होगा। हरिता, ऋतुजा, मयूर, nobody is interested for the Yes, interview? madam. Yes. Mayur, can we start from you for the mock interview? Yes, ma'am. Okay. So rest people, I request all of you, आप drop कर दो. I'll call you 1 by 1. Mayur, you please stay on the call. What, ma'am? आप कॉल पे ही रुको, बाकी मयूर छोड़ के बाकी सब लोग ड्रॉप कर दो, मैं आपको 1 बाय 1 बुलाऊंगी, तब आप ये सेम लिंक पे ज्वाइन करना। So good afternoon, Mayur. Good afternoon, ma'am. Yes. Can you introduce yourself? Yes, ma'am. Yeah. Good morning, madam. Myself, Mayur Gangude. I am from Manmat. I am completed my BE Computer Engineering in SND College, Yavla, and I completed my HSC in MG College, Manmat, and also completed my SSC in yeah, CNA School, Manmat, and and I am currently pursuing in a full stack Java course, and and madam, short-term goal is job in reputed company, and my long-term goal is job in MNC. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Good. So you're currently pursuing full stack course. Yes, Yes. So till now, what are technologies you have learned? madam. I'm just pursuing in Java language. I'm starting it. I'm just Java language is Okay. Okay. So you have started with the Java language currently. yes. Okay. Okay. So no problem. We'll start with core Java only. Okay, Okay. So can you tell me what is variable? madam. Variable we declare in integer and that in other data types. Okay. Why it is required actually? Uh, it it is our also used in statement for printing in output and declare in class and declare in characters and other data types. Okay. Okay. And, can you tell me, do you know the types of variables in Java? What types of variables are available in Java? Mm, there are various data types, various variable in instance variable and so on. Okay. Okay. Do you know what are the types of data types? What is data type and what are the types of data types available? Data types is our code's source is know that it is declare our code and we will use for various conditions. Okay. Okay. So how can you specify the condition? Means, do you know any conditional statement? Yes, madam. If else and Okay. Anything else apart from if else? what, ma'am? Yeah, if else and any other thing you know about it? If else and Hmm. nested. Okay. When to use that nested if? Nested if uh, we have more than one condition and Okay. for used nested if. Okay. Mayur, can you just turn on your camera? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Thank you. So, yeah. Can you tell me the syntax for writing nested if else? Madam, I will share. I can share you my screen. Yeah, yeah, you can share. Nested if, ma'am. Yes.
Madam, host will be disable partition screen sharing. Please enable it. Yes, एक minute. Yeah, now you can share. Okay. Madam, it is not work. Was Still disabled. it is not working. Okay, Yes, ma'am. let me change just a minute. Yes, I think it should work now. Please try once. Okay. ओके मयूर आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे ये आप किस रिगार्डिंग प्रोग्राम लिख रहे हो एंड क्या है ये प्रोग्राम में? Yes, ma'am. हम्म. मैडम ये प्रोग्राम है ना, बिगर बिगर के लिए, मतलब हमने 3 इंटीजर लिए ए बी सी। मतलब ए बी सी में जो बिगर रहेगा, मतलब ए बिगर रहा तो ए बिगर इज बिगर, ऐसा आउटपुट देगा ऐसा। ओके गुड एंड व्हिच कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग हियर? मैडम मैंने ना कई इसके लिए मतलब यूजर से इनपुट देने के लिए स्कैनर क्लास यूज किया है। ओके 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 एंड दिस कंडीशन यू आर राइटिंग if else what kind of statement it is? You are using nested if else? यस मैम, आई एम यूजिंग नेस्टेड इफ। Okay okay please continue. ओके मैम। ये ब्रैकेट्स क्यों ऐड कर रहे हो आप? मैडम ये मिसिंग था ना इंटीजर के लिए, हाँ बट इसीलिए। ये ब्रैकेट यूज करने के पीछे कुछ होगा ना मीनिंग इसका, क्यों यूज करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स? मैडम ये मतलब हम जब इंटीजर डिक्लेयर करते हैं ना, तब हम्म. यूज करना पड़ता है हमें। अच्छा सुनो, अदरवाइज कोड इसके को। बारे में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा याद रखो नेक्स्ट इंट क्या है, इट इज अ मेथड. यस मैम। ठीक है, और हर मेथड के साथ में ये ब्रैकेट होता है. तो ये मेथड है इसलिए ये ब्रैकेट देना मैंडेटरी है, ठीक जैसे है। आपको बताना है. और ये नेक्स्ट इंट मेथड कौन से क्लास का है? नेक्स्ट इंट ये एक स्कैनर क्लास का है मैडम। स्कैनर क्लास का है, राइट. तो इसीलिए आप स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर रहे हो. यस मैम। ओके. एब्सोल्युटली। मैडम, सी इज ग्रेटर, यस करेक्ट. थैंक थैंक यू। ओके. यस. सो आपको ऑपरेटर्स पता है? डू यू नो ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स, यस मैम। या प्लीज कैन यू टेल मी? लॉजिकल ऑपरेटर एंड हम्म. रिलेशनल ऑपरेटर। ओके. रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और नॉट इक्वल टू, हम्म. इक्वल टू, और लॉजिकल ऑपरेटर में
और कंडीशनल ऑपरेटर भी if else होते हैं। Okay, okay. Yes. Good. Yeah. And do you know what is method? No ma'am, I don't know। Okay. Okay, okay, no problem. Okay. So I'm done, मयूर। अभी थोड़ा सा मुझे आपको फीडबैक देना था। ठीक है। ओके। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है? आप जो फुल स्टैक जावा का कोर्स कर रहे हो वो नहीं मैडम, मैंने जस्ट स्टार्ट किए हैं अभी। अभी और जस्ट स्टार्ट किया है? ओके। अभी मैं if else तक तो वो चलता है, इसलिए मैंने आपको ये कोड करके दिखाया। अच्छा अच्छा, ओके, गुड। सो ओवरऑल अच्छा था। जब भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो Yes, एक पैटर्न आप फॉलो करो आंसर करते टाइम पे। जैसे मैंने अभी आपको वेरिएबल पूछा, सबसे पहले जो पूछा है उसका डेफिनेशन बताओ। उसके बारे में जितना आपको पता है वो सारा आप बता दो। अभी आप वेरिएबल के बारे में पढ़े होंगे। ये वेरिएबल क्यों होते हैं? बेसिकली वेरिएबल में कुछ तो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो, यस मैम। राइट? तो वेरिएबल का डेफिनेशन आप बोल सकते हो, वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ओके। अभी आपको ये पता होगा हर वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकते हैं क्या वेरिएबल में? नो मैम। जैसे ये ए वेरिएबल आपने बनाया, ए में आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो। यस। अगर दूसरा वैल्यू डालने का ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा? पहला वाला वैल्यू चला जाएगा। यस। तो वो एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। वेरिएबल फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, एवरी वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, यस। राइट? देन यस। थर्ड, देखो जैसे मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में आपको क्या होता है? फॉर्मूलाज होते हैं। यस। हर फॉर्मूला में आप सिर्फ वैल्यू को एंटर करते हो और सिंपली आपका प्रोग्राम सॉल्व करते हो। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, हर चीज के लिए सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स बताओ। नेक्स्ट, सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल का? डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। यस। उसके फिर सिंटैक्स में भी दो टाइप आते हैं, एक डिक्लेरेशन आता है, एक इनिशियलाइजेशन आता है। देन जावा में वेरिएबल के टाइप कौन कौन से है? एक तो आप कौन से टाइप का वैल्यू डिफाइन करते हो, एक प्रिमिटिव आएगा, एक नॉन प्रिमिटिव आएगा। एंड उसके एब्सोल्युटली। अलावा स्टैटिक वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, यस। उनके बीच का डिफरेंस प्रिपेयर करो। ठीक है। देन यस। नेक्स्ट मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में पूछा, तो सबसे पहले डेटा टाइप क्यों यूज में आता है वो बता दो। डेटा टाइप क्या करते हैं? डेटा टाइप कंप्यूटर को बताते हैं कि आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो वो वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा होना चाहिए। जैसे अभी आपने एबीसी लिखा, एबीसी के साथ में आपने इंट लिखा। यस मैम। यस। तो ये आपने क्यों लिखा? बेसिकली ये कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये एबीसी में मैं जो डेटा स्टोर करने वाला हूँ वो इंटीजर टाइप का रहेगा। यस। 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 अगर आप सिंपली एबीसी लिख देते तो कंप्यूटर वो डेटा स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये कौन से टाइप का डेटा है, क्योंकि कंप्यूटर डजंट हैव इट्स ओन ब्रेन। यस। यस। तो डेटा टाइप इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। यस। यस। Okay, then you can tell the type of data types. There are 8 primitive data types, जिसमें 4 are numeric, 2 for decimal points, 1 for character, 1 is boolean। वो आप बता सकते हो। और बुलियन डबल फ्लॉट ये क्या है मैडम? देखिए। हाँ, तो जैसे जावा में डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप के ना टाइप्स है। फर्दर डेटा टाइप इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। यस। ओके। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। अभी यस। प्रिमिटिव मतलब कौन से? जो ऑलरेडी जावा में बनाए हुए हैं, डेवलपर्स ने बना के रखे हैं, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, वो होते हैं प्रिमिटिव। ओके। जिसमें एक न्यूमेरिक टाइप का आता है। न्यूमेरिक में 4 आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। यस। अभी चारों में डिफरेंस क्या रहेगा? चारों में डिफरेंस ये होता है कि उनका साइज का डिफरेंस होता है। यस। जैसे बाइट का होता है 1 बाइट। यस। ओके। देन होता है शॉर्ट, शॉर्ट के लिए होता है 2 बाइट्स। देन यस। इंटीजर होता है, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, एंड लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स। यस। दिस इज फॉर न्यूमेरिक डेटा। उसके बाद में आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जावा में कितने डेटा टाइप्स है? 2 डेटा टाइप्स, डेटा फ्लोट टाइप। एंड डबल। फ्लोट का साइज होगा 4 बाइट्स, डबल का होगा 8 बाइट्स। 8 बाइट्स। देन आता है कैर डेटा टाइप। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है देन यू कैन यूज कैर डेटा टाइप। यस। कैर डेटा टाइप में अगर आपको कुछ भी डेटा डालना है तो वो आपको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। यस। ओके। एब्सोल्युटली। यस। एंड लास्ट वन इज बुलियन। बुलियन डेटा टाइप हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स फॉर्मेट में वैल्यू देगा। एब्सोल्युटली। यस। सो लाइक दिस आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा हर डेटा टाइप को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? नो मैम। सी, अभी आपने ये एबीसी बनाया, इसका वैल्यू आपने यूजर से रीड किया।
अगर यस। सपोज आप इसका यूजर से रीड नहीं करते, आप इसको ऐसे ही डिक्लेयर करके कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते, तो ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। ओके। तो हर डेटा टाइप के लिए कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। यस मैम। ओके। सो एक ओवरऑल इतना आप ये ध्यान में रखो कि आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, उसको बहुत डिटेल में करो। सी, अगर किसी को 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, वो हर क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकता इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि ये इतना वास्ट फील्ड होता है कि हर किसी को हर क्वेश्चन आए ऐसा नहीं होता है। बट जितना आपको पता है उसके बारे में आप इतना बता दो, पूरा डिटेल में बता दो। यस मैम। ओके। सो लाइक उसका डेफिनेशन आना चाहिए, उसके टाइप्स है तो टाइप्स आने चाहिए, उसका सिंटैक्स, हर चीज का सिंटैक्स जरूर बताना। जैसे अभी आपने ये क्लास लिखा है, क्लास क्यों लिखते हैं, आपको पता है क्लास क्यों लिखते हैं? मैडम हम जब कोई भी कोड लिखते हैं ना, तब हम क्लास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नहीं कि हम सारा कोड हमें उसी पे डिपेंड रहता है। ओके। अगर मैं ये क्लास के बाहर कुछ कोड लिखूं तो नहीं चलता है क्या? क्लास के बाहर। मतलब ये सबसे नीचे वाला ब्रैकेट मेरा क्लास का है, राइट? यस मैम। इसके बाहर मुझे कोई मेथड बनाना है सपोज। ओके, आप अभी तक करली मेथड तक ब्रैकेट के नहीं गए। मतलब हाँ। बॉडी में अपना आपको कोड बनाना पड़ेगा मैडम। कौन से बॉडी में? क्लास के बॉडी में, लेकिन क्यों? पब्लिश स्टैटिक के बाद जो हमने करली ब्रैकेट है वो बॉडी है, उसमें ही हम ओके। कोड लिखते हैं सारा। अच्छा, ओके। सो बेसिकली जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और इसीलिए इसमें आपको जो भी लिखना पड़ता है वो क्लास में लिखना पड़ता है। यस। ठीक है। सो क्लास क्या होता है, जैसे आप बिल्डर के ऑफिस में गए हो कभी, या कभी मूवीज में वगैरह देखा होगा, बिल्डर के ऑफिस में अगर कुछ नया उनका बिल्डिंग बन रहा है तो उसका एक डमी प्रोजेक्ट के जैसे बनाया हुआ होता है। यस। उससे हमें आइडिया मिलता है कि आगे जाके ये बिल्डिंग कैसे बनने वाला है। सिमिलर क्लास होता है, क्लास क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका जो भी प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है वो आगे जाके कैसे बनेगा, यस। लाइक दिस। तो बस आप इसी वे से प्रैक्टिस करो जैसे आपको मैंने गाइड किया है। यस। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग बहुत बेसिक से लेते हैं, ये सारी चीजें, और अपार्ट फ्रॉम दैट डेली मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वीकली मॉक इंटरव्यूज फैकल्टी की तरफ से लिए जाते हैं। तो यस। इससे बहुत सारा प्रैक्टिस होता है। सो आप ट्राई करो ऐसे ही करने का, जैसे आपको बताया, हर एब्सोल्युटली। क्वेश्चन को डिटेल में ट्राई करो। जो भी आप कोड कर रहे हो उसको अच्छे से समझ के करो, जैसे नेक्स्ट इंट को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, इट इज अ मेथड, इसीलिए राउंड ब्रैकेट चाहिए। यस मैडम। ओके। सो लाइक दिस आप कंटिन्यू करो इसी वे में आपका प्रिपरेशन, एंड फर्दर आपका जो भी रिजल्ट है आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपका स्कोर। मैडम आप मुझे मेरा आपको कोडिंग स्किल कैसा लगा? आप मुझे थोड़ा। कोडिंग स्किल अच्छा है, यस, कोडिंग स्किल आपका अच्छा है, आपने कोड एकदम सही से किया, बस हर लाइन को समझ के करो यस। कि ये एब्सोल्युटली। लाइन में मैं क्या लिख रहा हूँ और ये क्या है और ये किस लिए चाहिए, यस मैम। लाइक दैट। सो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस। हैव अ गुड डे। ओ ये थैंक यू। आई कैन लीव मैम? यस, यू कैन लिख। ओके, गुड आफ्टरनून प्रज्वल।
Okay. Good afternoon, Aarti. गुड आफ्टरनून मैम. Yes. So, आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हो? यस मैम. Yeah. Yes. So, can you introduce yourself? ओके मैम. Good afternoon, ma'am. I am Aarti Shinde. I am from Solapur. I am currently pursuing BTech from Sri Siddheshwar Women's College of Engineering, Solapur. I have secured 87% in diploma at Sri Siddheshwar Women's Polytechnic, Solapur. That's all about me. Okay, good. So, आप कोई रिसेंटली कोर्स कर रहे हो या कोर्स किया है आपने, ऐसा कुछ है? नहीं मैम. नो मैम. ओके ओके. सो आपको कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स आती है, क्या मैं जान सकती हूँ? Yes मैम. Python and core Java, basic HTML and CSS. Okay, okay, good. So, let's start with core Java. Yes ma'am. Okay. Can you tell me what is variable? Variable means definition or with examples. Yeah, as per your convenience, आप बता सकते हो. Okay ma'am. Variable is a name, storage locations, and store input, store value. Okay. It holds the value. In a programming, variable are used to store and manipulate data. A variable has the name, data type, and the value. Okay, okay, good. So, variable में कुछ तो भी value store होगा, right? Yes ma'am. At a time कितने value store हो सकते हैं variable में? How much value we can store in a variable? Multiple. Okay, okay. So, just a minute. For example, Hmm. in Java, int Hmm. x is equal to 5. Okay, And again, char name is equal to xyz. This way of multiple value, variables are stored. okay, okay. So you mean to say we can create multiple variables, right? Yes ma'am. Suppose I have one variable x, okay? I have assigned a Yes. value int x equal to 5, right? Yes. Then I am doing x equal to 10. So what will be the value in x? 5 But or 10 it or is both? confused now ma'am, because variable names are same xx. Okay, okay. Fine. So क्या होता है ना, वेरिएबल में एक बार में वन टाइम एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होता है. अभी सपोज मैं पहले 5 स्टोर करी हूँ तो वो टाइम पे 5 रहेगा, बट जैसे ही मैं x इक्वल टू 10 करूंगी ना, वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल में से 5 वैल्यू चला जाएगा, वहां पे सिर्फ 10 वैल्यू रहेगा. ओके, सो प्रीवियस वैल्यू चला जाता है, सिर्फ जो आपका अपडेटेड वैल्यू है वो स्टोर करता है. मतलब बिहाइंड वेरिएबल ये चीज है कि वेरिएबल में आप एक बार में एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. अगर आप दूसरा वैल्यू डालोगे तो पहला वैल्यू चला जाएगा. Okay. ओके, वो अपडेट हो जाता है वैल्यू. ओके, और डू यू नो द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा? ओके, यू कैन चेक इट लेटर. ओके, आप बाद में चेक कर सकते हो. आपको डेटा टाइप्स पता है क्या होते हैं डेटा टाइप्स? Yes ma'am. या Data types, two types, primitive data type and non-primitive data type. okay. What is primitive data type? It store basic data types that build in that in that build in a programming language, means for example float, character, boolean, null, and integer. Okay, okay. And anything else apart from this? Non-primitive, Okay, primitive data types basically stored in a single memory location, have a fixed size. It okay. has fixed size. And
these are passed by value, not by reference. Okay. What is pass by value and pass by reference? Means uh, I think passed value means initialize program, means initialize value, Okay. I think. Okay. Okay. No problem. आपको do you know the conditional statements? Yes, ma'am, but just not. Okay, you are not able to recall it now. No problem. Okay. Okay. So you know HTML as well, right? Yes, ma'am. Yes. So can you tell me what is attribute? Attribute in HTML? Yes, ma'am. Yeah. HTML stands for hypertext markup language, and HTML tag closely means नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन है HTML में एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? in HTML attribute. हम्म. HTML attribute are added to HTML element to provide additional information about the element or to specify how to element should be displayed on behave. Yes, yes, very good. So And अगर मैं आपको बताऊं, HTML हाँ बोलो बोलो. okay. HTML attributes consist of attribute name, the name of the attribute. For example, href or src is the source and Okay. alt, etc. Right, right, very good. Okay. So suppose I want to create a list in HTML. Can you tell me how can we create the list? Table format or hello. हाँ हाँ बोलो. जैसे लिस्ट होता है, जैसे अगर सपोज मुझे आपको कुछ स्टेप्स लिखवानी है तो स्टेप्स आप 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो. ठीक है. अगर सपोज मैं आपको किसी चीज का रेसिपी बता रही हूँ तो वो रेसिपी लिखते टाइम पे आपको 1 2 3 यही फॉर्मेट में फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको ऑयल डालना पड़ेगा, देन आपको मस्टर्ड सीड्स जो राई जीरा होता है वो डालना पड़ेगा, देन प्याज डालना पड़ेगा, देन आपको सब्जी डालना पड़ेगा. ये आपको यही सीक्वेंस से करना पड़ेगा, राइट? अगर Yes, मैं पहले उसमें ऑयल डाल देती हूँ, देन उसमें नमक डाल देती हूँ, देन उसके बाद में मैं सब्जी डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं जीरा राई डालती हूँ, वो चलेगा क्या? सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए. yes, तो ma'am. यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं. Unordered. यस. सो 1 2 3 4 के जैसे अगर आप देते हो तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा. एंड अगर आप Yes, जैसे सर्कल स्क्वायर ये फॉर्मेट में लिस्ट देते हो तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा. unordered list. यस. और एक थर्ड कैटेगरी कौन सा होता है लिस्ट का? List item. नहीं, वो आपने टैग का नाम बताया, LI लिस्ट आइटम. एक और कैटेगरी होता है उसमें आप टाइटल दे सकते हो, जैसे नेम. नेम के आगे मुझे नाम डिस्प्ले करना है. देन सिटी. सिटी लिख के सिटी के आगे मैं सिटी का नाम डिस्प्ले करी, वो टाइप का एक टैग होता है, उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं. डेफिनेशन लिस्ट या तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट. पता है आपको उसके बारे में कुछ? No, ma'am. ओके Basic. ओके. बेसिक. ओके, यू कैन चेक ऑन दैट लेटर, नो प्रॉब्लम. ओके. Okay. सो आपको थोड़ा सा JVM के बारे में कुछ पता है? कंपाइलर क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज कंपाइलर? Actually, compiler means to check the program step by step. Correct. ओके. सो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा. जब भी आप कंप्यूटर में कोड करते हो, मतलब कंप्यूटर को कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कंप्यूटर से आपको कुछ तो भी आउटपुट चाहिए. ठीक है. तो आपको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा. अभी कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा होता है?
बाइनरी, बाइनरी जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। बट ये 0 और 1 का लैंग्वेज हम समझ सकते हैं क्या? हम नहीं समझ सकते। हम जो भी कोड लिखते हैं C++ में या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, वो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। अभी ये इंग्लिश लैंग्वेज हमें तो समझ में आता है, बट ये एज इट इज कंप्यूटर को नहीं समझ में आता ना। जैसे Yes, अगर आप ma'am. दूसरे किसी कंट्री में जाते हो, तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है, वैसे ही वो दूसरे कंट्री में भी बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है। उनको सिर्फ उनका जो लोकल लैंग्वेज होता है वही समझ में आता है। वो टाइम पे कोई ऐसा पर्सन होता है जो हम क्या बोल रहे हैं उसको उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताएगा, और वो क्या बोल रहा है वो हमें हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताए। ऐसे पर्सन होते हैं, राइट? Yes, ma'am. हाँ। तो वैसे ही कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं, जिसको ट्रांसलेटर बोला जाता है। वो क्या करेंगे, हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देंगे, मतलब कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। और कंप्यूटर उसके बाद में प्रोसेस करेगा, जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो सारा प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद में वो रिजल्ट देगा। अभी जो रिजल्ट वो दे रहा है वो उसके लैंग्वेज में रहेगा। वो हमें समझ में आएगा क्या उसके लैंग्वेज का रिजल्ट? नहीं समझ में आएगा, तो वो फिर से हमारे लैंग्वेज में ट्रांसफर होना चाहिए। अगेन ये काम Yes, करेगा ट्रांसलेटर। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। yes, ma'am. ठीक है। तो ये सब होता है। दैट्स ऑल। आई एम डन फ्रॉम माय साइड। आरती, आपको कुछ क्वेश्चन है? No, ma'am. ओके। सो कुछ टिप्स बताती हूँ मैं आपको। जब भी आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो ना, उसको पूरा डिटेल में आंसर करो। पूरा उसका सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, उसके बारे में आपको और कुछ पॉइंट है वो बताओ। देन सिंटैक्स, हर चीज के लिए सिंटैक्स होता है, राइट? जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते थे। हर प्रॉब्लम को Yes, सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ मैथ्स फॉर्मूला में कुछ तो भी वैल्यू डालते थे, राइट? yes, ma'am. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर चीज के लिए सिंटैक्स होता है। सो जस्ट वो सिंटैक्स में आप कुछ तो भी डालोगे और वो हो जाता है। तो आपको हर चीज का, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको सिंटैक्स बताना है। Okay, ma'am. ओके। एंड आप करंटली कौन से ईयर में हो? Last year, BTech. लास्ट ईयर। ओके ओके। सो आपने कोई कोर्स वगैरह अभी तक नहीं किया है ना? नहीं, ma'am. ओके। सो थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, कोर्सेज के बारे में। बिकॉज क्या है ना, अभी कंपनी में थोड़ा सा उनको एडवांस स्किल चाहिए होता है। कॉलेज में तो हम लोग बहुत स्मॉल स्किल पे कोडिंग सीखते हैं। बट जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे उनको थोड़ा एडवांस चाहिए होता है। थोड़ा सा आपको फ्रंट एंड का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको बैक एंड का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको डेटाबेस का नॉलेज चाहिए। ये सारी चीजें कंपनी देखती है आपकी तरफ से। Okay. ठीक है। ओके। सो आपका फीडबैक आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपका स्कोर। ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। जस्ट आप इंटरव्यू को प्रैक्टिस में रखो। क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल में आंसर करो क्वेश्चन को। एंड जो भी बोलोगे वो कॉन्फिडेंटली बोलो। आपका कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. ओके। यस। थैंक यू। Can I leave the ma'am? यस यस, यू कैन लीव।
Okay. Good afternoon, Vaishnavi. Okay. Good afternoon, Harshita. Hello. Yes, good afternoon. Yeah, good afternoon, ma'am. Yes. Can you turn on your camera? Yeah, just a minute, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes. How are you? I'm fine, ma'am. Yes. So can you introduce yourself? Ma'am, my full name is Harshita Maya Sachdev, and I have recently completed my undergraduation with BCA degree from Dharam Singh Desai University of Nadiad, Gujarat, with first class with distinction and 87%. I have 6 months of internship experience as content developer intern, with mainly focusing on React.js library of content. And as a fresher, I'm looking for entry level growth now. Okay, okay, great. So, what kind of technologies you know? What coding languages do you know? Ma'am, HTML, CSS, JavaScript, React, Java, SQL in database, SQL, MySQL, Okay, okay, React. great. This is- Yes. So, you're looking for front-end developer only? Yes, now perfect content developer. ओके ओके सो एक्चुअली करंटली क्या है ना मार्केट में ओनली फ्रंट एंड पे जॉब्स मिलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आइदर हाँ, अभी के लिए मिल भी जाए बट थोड़ा सा आगे सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है नाउ द पीपल फ्रॉम कंपनी आर आस्किंग फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट एटलीस्ट you should know front end back end and database yes, ma'am. yes so you think in that way also Yes, क्योंकि ma'am. अभी मिल भी जाए फ्रंट एंड में बट सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाके Yes, ma'am. Okay. So can we start our interview? Yes, ma'am. Yes. So can you tell me what is attributes in HTML? Ma'am, attributes are used to define and give the names. Okay. Like, can you give some example? Um, Ma'am, attributes, using such as div class or paragraph or semantic kind of things in the HTML. We give names to those classes, so that is known as attributes. Okay. Okay. And you know Java and C language as well? Yes, ma'am. Okay. So can you tell me what is variable? Ma'am, variable is used to store any kind of value, Okay. whatever the value is, like either in the integer or the string kind of value, just to store a variable, store Okay. small data. And Okay. To store the data. yes. Yeah. Do you know how to write the variable, the syntax of variable? Yes, ma'am. A data type, then the name of variable, and if we want to assign initial value to the variable, then we can assign it that time as Okay. Great. And what is the data type? well. Data type is used to define what kind of data that variable will store in it. Okay. So what kind of data types are available in Java? Ma'am, integer, float, long, double, char, byte, short. Okay, good. Do you know anything about the conditional statement? Yes, ma'am. Yes, can you tell me about it? Ma'am, conditional statements are like we want to check a condition, like with the if else we can check, with a switch we can check the conditions. Like if this condition is true, then only a particular part of code will be executed. If not, then it won't be getting executed. Okay, okay. And what if I want to print my name 10 times? Then what will be required? Loops. Loops. What is loops? Ma'am, if we want to go for go, I mean.
display, or we want to run a piece of code for the multiple times. We don't have to write that code again and again. We can put that code into the for loop or do while loop or the while loop, and it gets executed till that number of times. Okay. Do you know the syntax of for loop? Ma'am, for Hmm. and then the brackets. Then Okay. we will initial a value, like mainly we use I, J, and K, like I is equal to 0. And Okay. then it will be the like I less than 5, or I, if we want to run a loop for 10 times, we will go with I less than 10 and then the increment or decrement value. Yes, correct. So basically that ij you told, that is called a looping variable. Yes, normally we use this kind of variables for loop. Yes. Yes. And what is for? For in that syntax? A keyword. It is a keyword. What is keyword? Ma'am, keyword are the predefined values, predefined names. Okay. So suppose if I want to create a variable, can I give it a name as for? No, ma'am. No? No, Sure. for is for going for the loop. If we Uh, want to store a variable, we will go with the data type. okay. Means suppose I'm creating one integer type variable. So int for I'm giving like this. Will that fine? No, ma'am. Why? Because for is already a reserved keyword, which Yes. is used for loops. So we cannot give the for to the variable. Okay. So in short, you want to say that keywords we cannot use anywhere else apart from their purpose? No, ma'am. Reserved keywords are used for those purposes. Like we can Those change. purpose. Okay. Okay. Good. And what is the difference between while and do while loop? Ma'am, while will go means first I will explain the do while loop. Do while loop, what will do, like it will execute the code and then it will check the condition. That means Okay. do while loop will execute the code at least for the one time. And Okay. this thing is not with the while loop. It will check the condition and then the code will be executed. Okay. Whereas in do while loop, at least if the condition is even false, at least for the one time, the code will be getting executed. Okay. Good. Do you know what is method? Sorry, ma'am. Method. Do you know what is method? Methods, yes, ma'am. Yes. Can you tell me something about it? Ma'am, methods, we can also call it as functions. Like if we want to make a code in a Hmm. particular function, like this code will give this kind of output. This particular code will give this kind of output. So we can distinguish those code into different functions, or Okay. the methods we can also say. Okay. Good. Have you done any programming in Java before? Yes, ma'am. Like in college days, like small programs we used to do. Okay. Okay. So are you comfortable with C or Java? Java. Java is comfortable. Okay. Can you share your screen? Right now, Yes. ma'am, my video is on only. Like, Yeah. You can share your screen. You are joined from your laptop, no? from mobile phone. Okay. Actually, Okay. there From was mobile light, you are. but yes, electricity is light off, so joining with the laptop won't be possible. So, Okay. Okay. No problem. So I'll ask you one question. What is public static void main in Java? ma'am, public, it means it will be available in the entire program. Okay. Static, that means it is static. It won't change its value. Okay. Void is the data type and main is the method, and public static void main is the entire function name that can Mhm. only be used once in the entire Java program, and it is the first function that gets executed when the Java program is compiled. Okay. Okay. Good. And what is class? We used to write the class statement at the starting of Java code. What is that class and why it is needed? Ma'am, class is used to store the member variables and member functions, and there can be different class for different purpose. Like one class is printing
like 1 to 10 numbers. Another class is printing A to Z. So like there are different classes for different purpose, and Okay. each class can have public static void main, one only for the one time, and there can be many member variables and member functions. Okay, good. Do you know what is a translator in programming language? Translator is used to translate machine level code into the programming like binary code. Binary code. Okay. Do you know any translator? No, no, not much Compiler, idea. interpreter? Yes, yes, compiler, yeah, Yes. Do you know any difference between them? Compiler and interpreter difference? Ma'am, interpreter will interpret the each line every time, whereas compiler will compile the entire program Yes. So compiler is going to convert your entire code at a time, and at a interpreter time, will translate line by line. line by line. Yes. So anything else in terms of speed? Ma'am, compiler is taking less time in compilation Yes. because interpreter, no, it will take a line, then interpret, and again take a line and interpret. And if there comes an error, if like we are writing a code of 1,000 lines, there Hmm. comes an error of like on the line number 999. Hmm. There, then it will throw the error like for 998 times it has taken that time. So that time is kind of waste we can Hmm. say. Yes. Whereas Yes. this is not the same with the compiler. It will compile the entire program at the same time. So it also saves memory. We can say it also saves time as well. Okay. Good. Yes, Arshita. So I'm done from my side. What are your future plans? Ma'am, now I'm looking for job opportunity. Job opportunity. Okay. I wish you all the best. And you're doing good actually. You're answering very in a very correct way. Yes. So do you have any questions for me? No, ma'am. What I can. Okay, okay, not an issue. Thank you so much. Have a good day ahead. Thank you, ma'am. Have a good day. Yeah, you can drop. Yeah, sure. Thank you. Yeah. Okay, so good afternoon, Rituja. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes. Can you turn on your camera? Yeah, sure. Yes. Yes. So can you introduce yourself? Yes, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Good afternoon, ma'am. My name is Rutuja Tanaji Giramane from Veer near to Pune. I have completed
BE in Electrical Engineering from Vidyabhatistan Kamalnayan Bajaj Institute Engineering and Technology Baramati with aggregate 80%. I have done a diploma in Abhinav Education Society College of Engineering Bhor with aggregate 84%, and I have done SSC from New English School Manki with aggregate 85%. I have done internship in web design from HSPR Technology, and I have also done in apprentice from Piaggio Vehicle Private Limited, Baramati. Coming to my family background, in my family, 6 members, including me, I have one elder sister and one elder brother. It's all about. Okay. So have you done any course? Yeah, What course you have done? C or C++. Okay. Any job-oriented course you have done, like web development or Java, Python? No. Okay. So you have basic knowledge in programming like C, C++. Yeah. Okay. And currently, are you working somewhere? No. So you are looking for a job. Yeah. Okay. So basically, let me tell you one thing. Actually, companies are looking for some advanced things right now. पहले क्या होता था, कंपनीज आपको एज अ फ्रंट एंड अलग पर्सन रखती थी, बैक एंड के लिए अलग होते थे, डेटाबेस के लिए अलग होते थे. बट अभी क्या है, उनको एक ही कैंडिडेट में सारी चीजें चाहिए. सो Yeah. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा. कंपनी में बेसिकली आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं. तो अगर आप उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, बेसिकली अगर बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है, डेटाबेस भी आता है. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप थोड़ा अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, सो दैट यू विल गेट अ गुड जॉब एंड वो जॉब में आपका सर्वाइवल भी हो जाएगा. अच्छा. यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू. Yeah. Yes. So you tell me what technologies you are comfortable in. What must I don't understand. कौन सा टेक्नोलॉजी में शुरू करें? Anything आपको जो लगे वो. आपको सी पता है, C++ पता है? मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है. नो इट्स ओके. ये आपके एनालिसिस के लिए है. एक्चुअली कंपनी में क्या लगता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और आपको कौन से वे से प्रिपेयर करने चाहिए. सो हमारा बेसिक आज का मोटिव यही है. ठीक है. सो नो वरीज, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा. सो हम लोग सी से स्टार्ट करते हैं. Yeah. Okay. Do you know what is variable? Yeah. Variable means जो a is equal to 10 वगैरह होता है ना वो. हाँ. Okay. So basically variable is a name of memory location. Okay. Yeah. ये मेमोरी लोकेशन को एक नाम होता है जहाँ पे आप आपका डेटा स्टोर करते हो. जैसे अभी आपने बताया int a equal to 10. So यहाँ पे a क्या हो गया, a is a variable जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, that is 10. ओके. सो ये मेमोरी में जाके बनता है और वो मेमोरी का एक छोटा सा टुकड़ा अलोकेट हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है a. इसीलिए हम लोग वेरिएबल को बोलते हैं इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. Okay. ओके. आपको डेटा टाइप्स पता है क्या होते हैं? व्हाट आर द डेटा टाइप्स? Yeah. Char, integer, float, double. ओके. क्यों होते हैं ये अलग अलग डेटा टाइप्स? Because of anything, मतलब आपको कौन सा प्रोग्राम करना है. सपोज हमको कैपिटल और स्मॉल का A to Z का प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर लगता है ना, तो उसके लिए कैर यूज करते हैं. और जब हम नंबर्स का एडिशन करते हैं तो उसके लिए इंटीजर यूज करते हैं, उसके लिए लगता है. ओके. तो सपोज मैं एक स्टूडेंट का प्रोग्राम कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है. तो उसमें तो नंबर भी आ गया, रोल नंबर के लिए नंबर लगेगा और उसका नेम भी आ गया. तो ये टाइम पे क्या करोगे फिर? और रोल नंबर के लिए हम int a is equal to रोल नंबर लिखेंगे कौन सा भी. ओके. और नेम के लिए कैर यूज कर देंगे. कैर यूज कर देंगे. ओके. सो बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है, आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो वो बताता है डेटा टाइप. जैसे अभी रोल नंबर में आप नंबर डेटा स्टोर करने वाले हो, इसीलिए आपने रोल नंबर के लिए इंट ले लिया. नेम में आप कुछ कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, इसके लिए उसके लिए आपने कैर ले लिया. सो ये डेटा टाइप बेसिकली, डेटा टाइप इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा
that will be going to store. ओके, लाइक दैट आप बता सकते हो। आपको मेथड पता है, मेथड या फंक्शन क्या होता है? नो। ओके, सो एक आपको बेसिक ओवरव्यू बताती हूँ मैं। सपोज अभी मुझे एक प्रोग्राम में एडिशन करना है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, उसके रिजल्ट का मुझे एडिशन करना है, सारे उसको कितने मार्क्स मिले हैं। देन आगे जाके मेरा कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, वो प्रोग्राम में मुझे उसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालते टाइम पे हमें फिर से एडिशन करना पड़ेगा, मतलब वो कोड हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। या तो यहाँ पे यूज में आते हैं फंक्शंस, या तो उसको बोलते हैं मेथड। आप एक बार उसको बना के लिख दो वो कोड को, फिर आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि मेथड क्या होता है और क्यों होता है। बेसिकली आपका कोड आपको बार बार यूज करने के लिए, अगर मेथड है तो आपको बार बार आपका कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मेथड नहीं होता तो मुझे एडिशन के लिए कोड लिखना पड़ता, फिर सेम कोड वो एडिशन वाला मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए भी लिखना पड़ता, राइट? राइट। यस, सो मेथड ये होता है। अगर सपोज आपको कुछ कंडीशन पे काम करना है, जैसे आपको पता करना है कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या यूज करोगे उसके लिए? इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स इफ एल्स में कंडीशन लगती है। सपोज हम ए लिखते हैं, वो होता है ना ओटिंग। हाँ हाँ, ओटिंग में हम इफ एल्स यूज करते हैं ना। 18 के अंदर होते हैं तो इफ, और एल्स में 18 के अबव होते हैं तो ओके, सो आप एलिजिबल है। कंडीशन देते हो। यस, सो आप हाँ कंडीशन देते हो बेसिकली। ओके हाँ। फाइन। यस, सो और कुछ पता है आपको इफ एल्स के अलावा और कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं? और एंड। और एंड वो ऑपरेटर्स हो गए, हाँ, दोज आर ऑपरेटर। ऑपरेटर्स। यस, सो इफ एल्स के अलावा होता है एल्स इफ लैडर होता है, मल्टीपल इफ एल्स जिसमें होते हैं अगर आपको सिर्फ ग्रेड डिस्प्ले करना है, जिन स्टूडेंट को 75 के अबव है उनको ए ग्रेड हाँ, चाहिए, जिनको 60 के अबव है उनका बी ग्रेड चाहिए। ऐसे आपको अगर ग्रेड देना है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, वो टाइम पे आप इफ एल्स लैडर यूज करते हो। देन स्विच होता है, ठीक है। स्विच। अभी सपोज मुझे मेरा नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? प्रिंट एफ और आपका नाम, डबल डबल इन्वर्टर कॉमा। यस, वेरी गुड। बट मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो हम कंडीशन लगा देंगे, इफ आई इज इक्वल टू 1 और आई इज ग्रेटर देन आपका को होगा एन, राइट। और आई इज इक्वल टू 0। ओके, और उसको क्या then, बोलते हैं? हाँ, उसको उसको क्या बोलते हैं जो आपने बताया, उसको क्या बोलते हैं? इफ नहीं होता है, वो फॉर होता है। होता है फॉर। फॉर होता है, उसको बोलते हैं लूप। लूप में। यस, तो आप फॉर लूप्स यूज करोगे। लूप में भी हम करते हैं फाइल फॉर। यस, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है, एक डू वाइल होता है, राइट? ओके, राइट। यस, सो दिस इज अबाउट सी। थोड़ा जावा का आपको नॉलेज है? इतना नहीं, बस कंडीशन वगैरह तो लेते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इतना ओके इतना ही। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप आपका एक्चुअली क्या प्लान है आगे? अभी तो कुछ नहीं, बस क्लास ज्वाइन करने आए कल से, मतलब मंडे से। ओके, कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? अ, अभी देखा ना, इंक्वायरी चल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप जरूर क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि एडवांस नॉलेज चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोर जावा पे भी कहीं पे काम नहीं होता है। जावा में भी बहुत सारी एडवांस चीजें आई है जो आपको सीखना मैंडेटरी है। कंपनी में जॉब मिलना और आगे जाके टिकना कंपनी में, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लगेगा ही लगेगा। नॉलेज लगेगा। यस, राइट। राइट। और थोड़े से सजेशंस, टिप्स, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कॉन्फिडेंटली दो, पूरा डिटेल में बताओ, वो क्वेश्चन के बारे में आपको जितना पता है वो सब कुछ इतना डिटेल में बताओ कि क्वेश्चन जो इंटरव्यू पर है, वो आगे का क्वेश्चन वो टॉपिक के बारे में नहीं पूछना चाहिए। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, अगर आप मुझे वेरिएबल के बारे में पूछते हो, so variable is a name of memory location where data is stored inside a memory.
At a time, variable can hold only one value. Okay, there are 3 categories of variable in Java. Basically, I am a trainer of Java, so I am telling you in terms of Java. मैं एक Java की trainer हूँ, तो मैं आपको Java के in terms of बता रही हूँ. So हर category को आप अच्छे से explain करो. Okay. ठीक है, Thank you. लाइक दैट आपको आपका प्रिपरेशन करना होता है. भी हमारे यहाँ पे जो आपका मॉक इंटरव्यू आज हो रहा है, ऐसे हमारे यहाँ पे हर वीकेंड को होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम डेली वीकेंड्स डेली मॉक इंटरव्यूज होते हैं. वीकेंड वाले मॉक इंटरव्यूज तो फैकल्टी लेते हैं. डेली वाले मॉक इंटरव्यूज आपके कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें होता है. वहां पे आपको हर रोज आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन हर रोज के टॉपिक के ऊपर मिलते हैं. प्रिपरेशन का पूरा सपोर्ट इधर ही मिलता है. जैसे दिन भर फैकल्टी यहीं पे होते हैं, आप यहाँ पे रुक के आपको जो भी करना है यहाँ पे फैकल्टी के सामने आप कर सकते हो. Okay. Yes, so like that it is, the support is available and your feedback will be shared with you. आपका फीडबैक आपके साथ में शेयर किया जाएगा. बट एक आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आ गया, इंटरव्यू में क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ प्रैक्टिकली भी करके बताने के लिए बोला जाता है. बट अभी आपका थोड़ा प्रिपरेशन नहीं था, उसके वजह से मैंने आपको कोडिंग वगैरह का पार्ट नहीं बताया. बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे, जस्ट आपका नॉलेज ब्रश अप करने के लिए. अच्छा, okay. ओके, सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड. आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं. आपका इंस्टीट्यूट है क्या मैम? हाँ, इंस्टीट्यूट है. ओके, कहाँ पे है? ये चिंचवड़ में है, एनालिटिक लर्निंग करके. अच्छा, मैं आपको चैट बॉक्स में, कहाँ है? सॉरी, एल्प्रोमॉल के कहाँ है? चिंचवड़ में? हाँ, चिंचवड़ स्टेशन पता है आपको? चिंचवड़ स्टेशन नहीं. एल्प्रो मॉल से थोड़ा सा, एक्चुअली मैं खुद एल्प्रो मॉल के पास ही रहती हूँ, तो वहां से 5-10 मिनट लगता है. अच्छा, ओके. हाँ, मैं एल्प्रो के पास ही रहती हूँ मैं. सो वहां से 5-10 मिनट लगेगा. स्टेशन के पास है, एनालिटिक लर्निंग करके. एंड माई सेल्फ इज अ फैकल्टी हियर. मैं कंपनी में भी जॉब करती हूँ. मुझे जावा में 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड यहाँ पे मैं एज ए जावा फुल स्टैक ट्रेनर भी वर्क करती हूँ. अपार्ट फ्रॉम Okay. दैट अदर टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है, लाइक पाइथन है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ कॉल पे बात कर सकते हो. अगर आपको इंस्टीट्यूट में आना पॉसिबल है, आप विजिट कर सकते हो. ठीक है. विच कंपनी में आप जॉब करते हैं? मैं एक MNC में जॉब करती हूँ एज ए जावा डेवलपर. अच्छा, और मैम उस क्लास की फी कितनी है? एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए ना आपको हमारे काउंसलर से बात करना पड़ेगा. आप आपका नंबर दे सकते हो, तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ. वो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अलॉन्ग विद फीस का पेमेंट स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ है तो वो बता सकते हैं आपको. एक्चुअली आई एम अ ट्रेनर ना, तो मुझे इतना डिटेल पता नहीं है उसके बारे में. ओके, ओके. आप सिर्फ चैट में आपका नंबर डाल दो, मैं उनको आपका नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ. दे विल कॉन्टैक्ट यू. या, ओके. ओके, आई हैव टेंथ नंबर मैम. हाँ हाँ, मैं उनको बताती हूँ, वो आपको थोड़े टाइम में कॉल बैक करेंगे. ठीक है, चलेगा. थैंक यू मैम. यस, किसी भी फील्ड में जाओ, बस अपना 100% दे दो, जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगा. यस, डेफिनेटली. ओके, ठीक है. अगर इंस्टीट्यूट में आते हो तो मुझे जरूर मिलना. मैं हूँ यहीं पे रहती हूँ. मैं 6 o'clock तक होती हूँ मैं. सो ठीक है. वी कैन मीट हियर. या, श्योर. ओके, थैंक यू. थैंक यू. या, हैव अ गुड डे. बाय. सेम टू यू. आप ड्रॉप कर सकते हो. Okay. Good afternoon, Sachin. Good afternoon, ma'am. Yes. Can you turn on your camera? Yes, ma'am. Yes. So, can you introduce yourself?
Good evening, ma'am. My name is Sachin Bhakan Solvenkar. I am from Sordi, Bhokazar district, Sangli. Now I am currently studying BTech final year in Information of Technology, KV Fundar course with a specialization branch computer science. I have learned the technology Java and advanced Java. Okay, Okay. That's all about it. Thank you, ma'am. okay. So your course is completed. Now front end is remaining, back end is completed. Okay, backend is completed and frameworks. Spring Boot. Yeah, it is completed. Yes, ma'am. Okay, good. So let's start with core Java. Yes, ma'am. Can you tell me what is variable in Java? Variable is the store memory location. Store store the value in a memory location. Okay, Yes. okay. And what are the types of variables available in Java? Local variable, global variable, Hmm. static variable. Okay. What is the difference between global variable and local variable? Local variable goes within a curly bracket, and global variable is public. It is accessed in anywhere. Okay, and local variables are accessible. Within the curly bracket or method. Okay, okay. ग्लोबल वेरिएबल आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, उसका स्कोप कितना होता है? Anywhere. और लोकल वेरिएबल ओनली इन दैट ब्रैकेट. Yes, ma'am. Correct. ओके. और कुछ डिफरेंस बता सकते हो इनके बारे में? कितना है बताओ. ओके. सो बेसिकली सी, अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वेरिएबल, तो आपको जितना पता है वेरिएबल के बारे में सब कुछ बता दो. जैसे आपने मुझे पहले, मैंने आपको वेरिएबल व्हाट इज वेरिएबल पूछा. नेक्स्ट मैंने आपको पूछा टाइप कौन कौन से वेरिएबल के. सो इंटरव्यूअर को ये चांस मत दो कि वो वही टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे. आपको जितना पता है आप बता दो. लाइक वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड. ओके. एट अ टाइम वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता है. मल्टीपल वैल्यूज आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नंबर है, इंटीजर इंट नंबर इक्वल टू 10. ओके. आगे जाके मैं करती हूँ नंबर इक्वल टू 50, तो क्या होगा? वैल्यू अपडेट हो जाएगा, नंबर में 10 चला जाएगा, 50 रह जाएगा. सो एट अ टाइम वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होता है, राइट? लाइक दैट यू कैन से. देन उसका सिंटैक्स बताओ. सी, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर चीज के लिए फॉर्मूला होते हैं, आप सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालते हो. वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर चीज के लिए सिंटैक्स होते हैं. तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उसका आप सिंटैक्स भी बताओ साथ में. ठीक है. देन वेरिएबल के टाइप्स बता दो क्या क्या होता है. ग्लोबल वेरिएबल. What are the global variables? The variables which are declared inside a class but outside any method, it is called as global variable. It is also called as instance variable. Instance variables are always stored in the heap memory. Okay. The accessible area, global variables can be accessed anywhere. Okay. And if you want to call the global variables in the static memory, in static method, you have to use the object name, right? Then local variable. Local variables are temporary variables. They are stored in stack memory. They are always declared within some method for temporary purpose. Okay. And the scope of these local variables only limited to that particular method only. And in case of static variables are created at the time of class loading and they get destroyed at the time of class unloading. Static variables are always declared with static keyword. ओके. सो ग्लोबल वेरिएबल कब बनाना है, लोकल वेरिएबल कब बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना है, वो आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. यस. सो क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल के टाइम पे, जब आप कोई भी वेरिएबल ग्लोबल बनाते हो उसका सेपरेट कॉपी हर ऑब्जेक्ट को मिलता है, Yes, राइट? ma'am. सपोज आपके क्लास में 5 ऑब्जेक्ट है, तो वो 5 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कॉपी मिलेगा. Yes, ma'am.
इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? Continuous. स्टैटिक one copy. वेरिएबल का ओनली वन कॉपी होता है, दैट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ओके, गुड। लाइक दैट आपको हर टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। सी क्या होता है, जिसको 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, वो भी इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है। तो इंटरव्यू अगर आपको आपके फेवर में लेना है तो पहले आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप आइडेंटिफाई करो। वो पॉइंट के ऊपर आप बहुत अच्छे से, वो पॉइंट के ऊपर अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। यू हैव द नॉलेज बट यू हैव टू प्रेजेंट योर नॉलेज। ठीक है, like that. Okay. Do you know what is polymorphism? One action can retain many forms. Okay. Again, your What? answer should be in detail. In polymorphism, one action in many forms. In polymorphism, it is method overriding and method overloading. Okay. What is the difference between method overloading and method overriding? Method overloading is the same name of the method name with different parameters. It happens in the same thing. And method overriding uh, is a relationship with inheritance. The same name of the method. Okay. Overriding happens inheritance. Must be Okay. there is a relationship. Okay. And do you know what are the static methods? Why it is used? No, ma'am. ओके, सो बेसिकली स्टैटिक मेथड अगर आप बनाते हो, स्टैटिक मेथड आपको क्यों लगेगा? जो टास्क आपको बहुत बार बार रिपीट करनी है, जो चीज आपको बार बार लगने वाली है, उसके लिए आप स्टैटिक मेथड बनाते हो। अभी इसके पीछे रीजन क्या होता है? आपको स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन का स्पीड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कौन सी मेमोरी में बनते हैं? हिप मेमोरी में बनते हैं। ठीक है, अगर आपका जितना हिप मेमोरी भरेगा, जितना आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उतना मेमोरी ऑक्यूपाई होगा आपका हिप मेमोरी का। ओके, सो आपको सिर्फ एप्लीकेशन बनाना नहीं है, बीइंग अ डेवलपर आपको एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो ऐसे टास्क जो आपको बार बार लगने वाली है, उसको आप स्टैटिक मेथड में रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, आपको डेली लॉग इन लॉग आउट को पंच करना पड़ता है। डेली का एक्टिविटी है, फॉर एवरी एम्प्लॉय इट इज डेली एक्टिविटी, आते टाइम पे जाते टाइम पे। सो अगर ये चीज बार बार लग रही है तो इसको आप स्टैटिक मेथड में बना के रख दोगे, राइट? लाइक दैट। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है ना जावा में, इसका काम क्या होता है? मेथड रन करना. मेथड को रन करना, यस। सो बेसिकली दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सपोज आपके प्रोग्राम में 1 लाख लाइन्स है, वो 1 लाख लाइन्स जेवीएम नहीं देखेगा। जेवीएम सबसे पहले किधर जाएगा? मेन मेथड पे जाएगा, और वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इट मीन्स आपके हर प्रोग्राम में आपको मेन मेथड लग रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर प्रोग्राम में लगेगा मेन मेथड। ठीक है, इसीलिए उसको स्टैटिक बनाया है, क्योंकि हर प्रोग्राम में लगने वाला है। अगर उसको स्टैटिक नहीं बनाया होता तो हर बार वो मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लगता था। ठीक है, लाइक दैट। इसीलिए मेथड स्टैटिक मेथड्स होते हैं। जो मेथड आप स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करोगे, अ मेथड व्हिच इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड। Okay, and the code which is required again and again, that you will going to write in static method. Do you know how to call these static methods? By using class name. By using class name. Okay, anything else? And also object. Object. Okay, that is very common way. Okay, and directly by using method name also you can call the static methods. Only the requirement is that if you have written that method within the same class and you are using that in same class, that time you can directly call that method using the method name itself. Okay, yeah.
So, do you know the difference between abstract class and interface? Yes, ma'am. Abstract class will have the abstract method and normal method, and interface have only abstract method. Okay. Interface does not create a object, and abstract class also create non object, but no, Okay. Why there is no, why we cannot create the object of interface? because there is constructor is not present. Why constructor is not present? Because सी सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस. ठीक है, यूजिंग इंटरफेस आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो. इंटरफेस में आपकी सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, राइट? मतलब उसमें कुछ कोड होगा क्या इंटरफेस के मेथड में? कुछ भी कोड नहीं होगा, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोड कुछ नहीं होता है. ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेथड एक्सेस करने के लिए यूज होता है. sorry, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट से आप मेथड एक्सेस करते हो. मेथड अगर कॉल करना है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो, yes, राइट? तो अभी इंटरफेस में जो मेथड लिखे हैं उसमें कुछ बॉडी नहीं है, तो वो मेथड कॉल करने का कुछ फायदा है क्या? नहीं. तो वो मेथड हम लोग कॉल ही नहीं करेंगे. अगर मेथड कॉल ही नहीं करना है तो वेरिएबल बना उसका ऑब्जेक्ट बना के कुछ फायदा है क्या? नहीं है. इसीलिए हम लोग इंटरफेस में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस में सारी मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको बॉडी नहीं होता है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. सो वी कैन नॉट कॉल दैट मेथड, and because we cannot call the method, there is no use of object. Okay, that is why interface doesn't have, we cannot create object in interface. This is the one thing. अभी मैंने नेक्स्ट आपको पूछा कि इसमें कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होता है. सो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, देखो आप सोच के देखो आपको कुछ आइडिया आता है क्या. वेरिएबल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है इंटरफेस में. वेरिएबल कौन से टाइप के होते हैं? सारे वेरिएबल्स. final public static final. ओके, सो ये फाइनल होते हैं. यू एग्री? ओके, सो फाइनल वेरिएबल को आप इनिशियलाइजेशन वही टाइम पे आपको देना पड़ता है जब आप डिक्लेयर करते हो. ओके, और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज करना. बट इंटरफेस में अगर सारे ही आपके वेरिएबल्स ऑलरेडी फाइनल है, तो वो आप जब बना रहे हो वही टाइम पे उसको इनिशियलाइज करना है. तो कंस्ट्रक्टर में क्या करोगे फिर? अगर वो वहीं पे इनिशियलाइज हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का भी काम है क्या? नहीं है, राइट? दैट इज व्हाई देयर इज नो कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट एप्लीकेबल इन इंटरफेसेस. ओके, लाइक दैट. सो थोड़ा सा हर कंसेप्ट को आपको इस वे से देखना पड़ेगा. फाइन. ओके, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? One process, one task is run at simultaneously. Multiple processes run at simultaneously. Multiple processes are okay. Okay, great. So, do you know how can we implement multi-threading? Yes, ma'am. By extending the thread class or implementing the runnable entity. Okay, and what is that run method in that? Run method. Hmm. Okay. Okay. What do you know about exception handling? This hello. Yes, yes. What do you know about exception handling? Exception handling is a event in the exception is the event occurring when the program runs. Hmm. Exception
मतलब इसमें क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडल किया जाता है रन टाइम एक्सेप्शन और कंट्रोल टाइम एक्सेप्शन एक्सेप्शन इट हैपेंस ओनली रन टाइम ओके ओके। सो एक्सेप्शन क्या होता है एक्चुअली? इट इज वन मतलब ये होता है कि वो प्रोग्राम को जहाँ से एक्सेप्शन आता है ना उसके बाद प्रोग्राम ब्लॉक कर देता है और एक बंद कर देता है। ओके। सो एक्सेप्शन बेसिकली क्या करता है? आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट? वो प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करता है, ठीक है? जहां पे आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन होना चाहिए वहां पे एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है, और उसकी वजह से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। दिस इज द एक्सेप्शन। अभी अगर आपको चाहिए कि मेरे प्रोग्राम को ऐसे एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो मेरा प्रोग्राम, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो, वो टाइम पे आप एक्सेप्शन लिख सकते हो। आपको लगता है कुछ कोड, अगर आपको लगता है उस पे कुछ डाउट है कि इसमें शायद कुछ गलत हो सकता है, वो कोड को आप लिखते हो एक्सेप्शन में। Yes. ट्राई ब्लॉक होता है, उसमें कैच ब्लॉक होता है, ठीक है? ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हो जिसमें आपको डाउट होता है कि इसमें शायद कोई एक्सेप्शन आ सकता है जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। और कैच ब्लॉक में आप एक्सेप्शन को कैच करते हो, ठीक है? ओके। मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में। Yes. ओके। कैसे लिख सकते हो आप उसको? Child class to parent सॉरी। मतलब चाइल्ड क्लास टू पेरेंट क्लास एक्सेप्शन मतलब जो पेरेंट है ना वो उसमें लिखते हैं और जो हायर करते थे वो उसमें लिखते हैं। ओके, ठीक है। सपोज मैं ऐसा कुछ कोड लिखती हूँ, ये मेरा ट्राई ब्लॉक है, Yes. ठीक है? इसमें मैं कुछ कोड लिखती हूँ, इंट नंबर इक्वल टू 10/0, ठीक है? देन मैंने यहाँ पे कुछ कैच लिखा, एक्सेप्शन, ओके। देन मैंने और एक कैच ब्लॉक लिखा, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन लाइक दिस। चलेगा? नहीं चलेगा ये रिवर्स में लिखना पड़ेगा पहले अरिथमेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा दूसरे ओके, क्यों? क्योंकि पहले पहले क्योंकि अगर एक्सेप्शन पकड़ लिया तो इसका मतलब ही नहीं है ना अरिथमेटिक इक्वेशन लिख सकते ओके, फाइन। सो ओके हायर एक्सेप्शन ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट? पेरेंट एक्सेप्शन ऊपर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड से आपको शुरू करना होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? ओके। अभी फाइनली क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? मतलब फाइनली यूज किया जाता है कोड को फ्री करने के लिए फिर रिसोर्स को फ्री करने के लिए use किया जाता सॉरी, किस लिए? है रिसोर्स रिसोर्स फ्री फ्री कर करने के लिए, ओके ओके। तो फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? फाइनली कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है ट्राई के बाद मतलब ट्राई चला तो भी फाइनल हो जाएगा कैच चला तो भी फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा ओके। अगर सपोज मेरे ट्राई में कुछ इशू नहीं आया, ठीक है, ये एक्सेप्शन आया ही नहीं मेरे प्रोग्राम में, तो फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा? होगा ना ओके फाइनली ऑलवेज एक्सेप्शन इज ऑथर और नॉट ओके, ऑलवेज इट इज गेट एग्जीक्यूटेड। ये ओके। कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, आपको कुछ आइडिया है? कस्टम से एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास तो ओके। कैसे थ्रो करोगे कस्टम एक्सेप्शन को? तो बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड ना? थ्रो और थ्रोज? तो आई थिंक थ्रोज, थ्रोज होता है वो। कौन सा एग्जैक्टली कौन सा, थ्रो या थ्रोज? क्या नाम करना है मतलब बहुत दिन हुए रिवीजन में
ओके, सो यू वर करेक्ट, इट इज अ थ्रो कीवर्ड, ठीक है. थ्रोज इज यूज्ड टू थ्रो सम एक्सेप्शन, दैट इज नॉट कस्टम, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड, प्री डिफाइंड. सो आप जो भी आंसर दे रहे हो उसको कॉन्फिडेंटली दो, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. सबसे पहला टिप है आपके इंटरव्यू का, आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है. ओके, you have knowledge in Spring Boot also, right? Spring Boot. Yes, ma'am. Do you know what is इतना IOC? इतना नहीं knowledge normally Sorry. IoT कंटेनर इतने Hmm. पता नहीं पता है और Okay. ऑटो वायरिंग क्या होता है? What is auto wiring? ऑब्जेक्ट इंजेक्शन Sorry. ऑब्जेक्ट इंजेक्शन का यूज किया है ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने के लिए. ओके ओके, ठीक है. कैसे करते हो ऑटो वायरिंग? जिसमें सी अगेन बाय आई एम रिमाइंडिंग यू, ऐड आपको डिटेल में आंसर देना है. ऑटो वायरिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप है और कैसे करना है, ये सब आपको बताना है इसमें. ठीक है, ये इंटरव्यू के बाद में आप चेक कर लेना ऑटो वायरिंग, ठीक है. स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या करता है? ये एनोटेशन होगा ना, @ स्प्रिंग एप्लीकेशन, ये एनोटेशन क्या करता है? हाँ इस एनोटेशन में टेक्निक होते हैं ये एनोटेशन मेन जो क्लास है वो रन करने के लिए यूज किया जाता है ओके वो 3 क्लास होते हैं वो कंपोनेंट कैन auto configuration and configuration which is a combination of the annotation ओके. एक्चुएटर्स क्या होते हैं स्प्रिंग बूट में? व्हाट इज मीन बाय एक्चुएटर? no I don't ओके ओके. आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़े हो स्प्रिंग बूट में? know तो स्प्रिंग बूट आप कहाँ तक पढ़े हो? बेसिक ही हो गया है इतना ही पढ़ा है ओके, एपीआई क्रिएशन तक. हाँ एपीआई क्रिएशन तक, ओके ओके. कौन कौन से मेथड्स होते हैं? रेसिपी हम्म. गेट पोस्ट पुट डिलीट ओके, क्या करते हैं ये मेथड्स, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? गेट मेथड यूज टू टेक ऑल द रिकॉर्ड फेच करने के लिए गेट मेथड यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड इज यूज टेक पोस्ट मेथड इज यूज टू क्रिएट गेट मेथड इज डिलीट ओके ओके, गुड. सो सचिन, आई एम डन फ्रॉम माय साइड. ओके, फीडबैक यही है, आप और थोड़ा सा टेक्निकली चीजें देखो, ठीक है. और जो भी आंसर दे रहे हो कॉन्फिडेंटली दो, थोड़ा डिटेल में दो, 1 लाइन आंसर नहीं होना चाहिए, डिटेल में दो. ओके, और थोड़ा सा कोडिंग के ऊपर और फोकस करो. सो दिस इज हाउ आपको इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन करना है. इसके अलावा आपको कुछ कोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे स्क्रीन शेयर करके आपको बताएंगे कि एरे फर्स्ट लार्जेस्ट एरे फाइंड आउट करके बताओ, स्ट्रिंग का रिवर्स करके बताओ, लाइक दैट कुछ प्रोग्राम्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो. ओके ओके, सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड. आपको कुछ क्वेश्चन है, मुझे पूछना है कुछ? मतलब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताएं प्रोजेक्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है ये? ओके, सो जब भी आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो तो पहले वो प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज बताओ. प्रोजेक्ट में आपने फ्रंट एंड में क्या यूज किया है, बैक एंड में क्या यूज किया है, प्रोजेक्ट आप किस क्लाइंट के लिए बनाया है, अगर आपने क्लाइंट के लिए बनाया है तो. ओके, देन वो प्रोजेक्ट कौन से टेक्नोलॉजी पे है, सपोज स्प्रिंग बूट पे है तो वो प्रोजेक्ट में आपने कितने एपीआईज बनाए हैं, वो एपीआई के बारे में बताओ. जैसे वहां पे
सपोज आपका कुछ इंश्योरेंस कंपनी के लिए है, तो इंश्योरेंस ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, उसमें एक्चुअली क्या होगा? इंश्योरेंस ऐड करना मतलब नया इंश्योरेंस ऐड होगा, अपडेट कर रहे हो तो अपडेट में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, उसके लिए आपने कौन कौन से मेथड बनाए, कंट्रोलर में क्या लिखा है, सर्विस में क्या लिखा है, डेटाबेस आपने कौन सा लिया है, डेटाबेस में कौन कौन से टेबल बना के रखे हैं, ये सारी चीजें आपको ऐसे एक्सप्लेन करनी होती है। ओके, उसमें आपके टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, आपने कौन कौन से एपीआई बनाए, उसमें कौन कौन से मेथड्स है वो लिखना है, ये बताना है। यस, सो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है। फिर इसके ऊपर इंटरव्यूअर को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है वो आपको पूछेंगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। यस, और कुछ? No. ओके, आपके यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होते होंगे ना, तो वो मॉक इंटरव्यू आप देने का ट्राई करो, उससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिलता है। मॉक इंटरव्यू से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। जस्ट लाइक उनको ऐसे अटेंड करो एकदम सीरियसली कि लाइक आप रियल इंटरव्यू में बैठे हो। ओके, यस, थैंक यू। अगर कुछ और रहेगा आपको तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा फर्दर, अगर हम लोग कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल कर रहे हैं, तो तब तक के लिए आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो जैसे आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है. यस, थैंक यू। Okay. Okay. Yes, you can drop. Okay. Okay. Hello, Pardeep. Hello. Yes. Can you turn on your camera? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon. Hello. Yes. Good afternoon. Ma'am, wait a second, ma'am. Yes. Yes. Hello. Yes. Can you introduce yourself? Yes, ma'am. Sure. So, I live in Daun, 70 kilometers from Pune, and I have done my schooling in Daun, 10th and 12th. And I was in St. Sebastian and I have completed my 10th with a percentage of 72.80. And in 12th my grade was 68.92. And I am a recent graduate from SPP University with a grade of 8.44. Yes, ma'am, that's all. Okay. Okay. And I've So, done my degree in computers. okay. Okay. Good. Have you done any course? Yes, ma'am. Means I have not done any certified course. I am learning from YouTube. You're learning from YouTube. Okay. Which technology you're learning? Means my tech stacks means I have basic knowledge in C++, and Okay. in web development HTML, CSS, JavaScript, and I'm learning React.js currently. Yeah, you're learning. Okay. What are your future plans actually? Future plans, I want to become a front end, means full stack web developer. Full stack web developer. Okay. Okay. Great. So, yeah, that is only I wanted to suggest, because currently in the market there is no any specific requirement for front-end developer or for back-end developer, right? So just go for the full stack Yeah. knowledge. Yes. Yes. So maybe you can get the job currently as on front-end only, but to survive you have to acquire the knowledge as a full stack developer only. Yes, ma'am. Yes. So let's start our interview. Okay. Okay. Can you tell me what is variable? Variables are the data types in which we can store values or whatever we want to access. Okay, so variable is basically, it is a name of memory location where we Name are of going memory to stick. location, Yes, where we store our data type. Sorry. yes, right. And what is data type? Data types are basically string, integer, double. Hmm. Integer means numeric values, string means alphabet, Hmm. and double means an integer value with a decimal, Okay. float, and Hmm. big and small. That's all. Okay, great.
So do you know how to create that variable? What is the syntax for that? To create a variable, Hmm. just initialize means just name whatever the you want to name a variable. Like if you want to store a integer value such as 10, so we declare int a is equals to 10. Okay. Okay. Good. So a is a variable where the integer 10 value is stored. Okay. Good. Do you know what are the conditional statements? Why it is used? Conditionals are basically for loop, while loops, Hmm. and if else, where we want some conditions to apply. Checks. Okay. Okay. So both these are actually different. If you want to work on condition, that time there is if else. If else, huh? Yeah, nested if else is there if you want to work with multiple conditions that time, and switch is there. Switch case, right? Switch case, yes. And the for and while, do while, those are loops. So whenever Loops. you want to perform any task repeatedly, that time you will use that loops. Okay, ma'am. Yes. And do you know what is method? Pardon? Methods, do you know? Function, method. Functions have one parameters, means basically we have to pass on the parameters to our functions, means Okay. and there are various syntax, and there are different syntax to initialize the function in various languages, depending Okay. on. So without parameter, is it not possible to write a method? Yes, without parameter function can be called without parameter. Okay. What is the use of these functions? Why do we need to write the function? To perform a specific task. Okay, okay. But without method also we can do that? Yes, we can. Yeah, we can. Without a parameter, function can also be initialized or executed. Function basically require a function tag and function name, and inside the brackets, parameters are passed. Okay, okay. So basically, methods are used to perform the task repeatedly. Suppose you want to write some code, okay, you have written that code, and again if you want to use that code, then suppose I'm writing one method where I'm calculating the addition of student marks. Okay, Yes. then I need to calculate the percentage. In percentage, again, you need to have the addition of marks. It is, I think it is called component reusability. So we use functions. Yes, reusability. Basically, Yes. method is for reusability. Reusability. Yes. Oh. So yes, that is the thing. Yes. Okay. So I think I'm done from my side. Okay, ma'am. The feedback is only that increase your knowledge in backend also, because currently there is no any scope for only front end. Front end, yes. Yes. So increase your knowledge in that also. Okay. And some core concept you have to focus. Whenever you're answering the question, you have to answer in detail. Like I asked you for variable. So first tell the definition of variable. What do you know about that particular concept? You can tell everything. What is the syntax for that? In mathematics, there are formulas, right? For anything. Yes, ma'am. Yeah. In the same way, in programming languages, there are syntaxes. Syntaxes. For everything, yes. So you have to explain the everything, like definitions, syntaxes. If there are some categories of that, then you have to explain that also. Okay. Okay, and whatever answer you're giving, just have the confidence. Your confidence is much more important. Okay. Okay, yes. Okay. So your feedback will be shared with you. Do you have any questions for me? So what are your suggestions? Means after interviewing me, means what are these suggestions? Means Yeah. you will The give to me same. after this interview. Yes, the same. Like you have to give your answer in detail. Okay, and Yeah, have that confidence. is only, yeah, have the confidence and gain more knowledge. Okay, ma'am. Okay. Okay. Yes. Going ahead, if we are going to conduct any such activity, we'll let you know. Okay, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah.